ये सत्ता के केंद्र को प्राप्त करने की संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता की बंदरबाट की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और संघ की, और ये केंद्र के बड़े पदों पर मलाई खाने की लड़ाई है। इस लड़ाई से न इन्हें प्रभु श्री राम से कोई मतलब है, न इन्हें धर्म से कोई मतलब है, न इन्हें संविधान से कोई मतलब है, न ही इन्हें देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। लूट की छूट दोनों दल कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी और संघ कैसे बंटवारा करे, हमें लगता है कि ये लड़ाई उसी तरीके की है। वरना आपस में एक छोटी सी हार के बाद जिस तरीके से इनमें बिखराव हो रहा है, क्योंकि सत्ता जाने का इनको डर दिखाई दे रहा है, तो उससे लगता है कि जितनी जल्दी जितना माल लूट लिया जाए वही बेहतर है। गंगा मैया साफ हो गई क्या? गंगा मैया की सफाई में जो 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उससे गंगा मैया अभी 10% भी साफ नहीं हुई है। और वो किन किन एनजीओ को पैसा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी को, इंद्रेश कुमार को और संघ को ये बताना चाहिए। कोई लैब से कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको फिक्स किया जाएगा और जल्द से जल्द ये एनडीए में जिस तरह का ये मामला हुआ है उसको सही से ओवरलुक किया जाएगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अगर देश के भविष्य के कर्णधारों का, आने वाले डॉक्टरों का आप एक परीक्षा नहीं ले सकते हैं, तो आपको सत्ता से छोड़ देनी चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी धर्मेंद्र प्रधान जी किसी अयोग्य डॉक्टर से अपनी चिकित्सा नहीं कराना चाहेंगे। आपको बच्चे अगर बीमार हुए तो किसी अयोग्य डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो आप अगर इस तरीके से माफियाओं के चंगुल में आकर के अगर नीट की परीक्षा होती है, एक ही परीक्षा केंद्र से 10-10 विद्यार्थियों को पूर्णांक प्राप्त होते हैं, या सूरत में जिस तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है, या फिर पटना में जिस तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी दृष्टि खराब नहीं है, आपका दृष्टि दोष है। इस दृष्टि दोष का इलाज कराइए और भारत के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। ये आपका काम है, वरना आपको पाप लगेगा, श्राप लगेगा और नरक में जाएंगे आप, क्योंकि आप देश के कर्णधारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, योग्य बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबका भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं। अल्पमत की सरकार हमेशा कभी भी गिर सकती है। ये माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, भाजपा को मात्र 240 सदस्य हैं और भाजपा के जो सहयोगी हैं उनसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत मतभेद रखते हैं। वो चाहे संविधान को बचाने की बात हो, लोकतंत्र को बचाने की बात हो, जातीय जनगणना कराने की बात हो, या बिहार को और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात हो, इन सारी चीजों पर ये लोग गंभीर मतभेद रखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अल्पमत की सरकार है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी उतने ही लोकतांत्रिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अपने ही बोझ से, अपने अंतर विरोधों से आने वाले समय में जरूर गिरेगी। काफी सवाल है, कश्मीर में एक कॉन्फ्लिक्ट पुलिस मुकदमा हुआ था यूएपीए के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए। 2010 से लेकर के 2024 तक एलजी साहब क्या उस फाइल को बैंक में रखकर उसका ब्याज खा रहे थे, या वो मुकदमे 2 हो जा रहे थे? एलजी साहब अगर एक फाइल को 10 साल में नहीं देख सकते हैं, या 14 साल में नहीं देख सकते हैं, या एलजी साहब जब से आए हैं तब से नहीं देख सकते हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी? एलजी साहब को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप एक फाइल को निस्तारित करने में आपको 14 साल लगे। देखिए, ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित होकर के काम नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और अगर ये लाल फीताशाही 14-14 साल मुकदमों को डिले करती है, तो इस लाल फीताशाही के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। ये सत्ता के केंद्र को प्राप्त करने की संघ और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। सत्ता की बंदरबाट की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और संघ की, और ये केंद्र के बड़े पदों पर मलाई खाने की लड़ाई है। इस लड़ाई से न इन्हें प्रभु श्री राम से कोई मतलब है, न इन्हें धर्म से कोई मतलब है, न इन्हें संविधान से कोई मतलब है, न ही इन्हें देश के लोकतंत्र से कोई मतलब है। लूट की छूट दोनों दल कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी और संघ कैसे बंटवारा करे, हमें लगता है कि ये लड़ाई उसी तरीके की है।
वरना आपस में एक छोटी सी हार के बाद जिस तरीके से इनमें बिखराव हो रहा है, क्योंकि सत्ता जाने का इनको डर दिखाई दे रहा है, तो उससे लगता है कि जितनी जल्दी जितना माल लूट लिया जाए वही बेहतर है। गंगा मैया साफ हो गई क्या? गंगा मैया की सफाई में जो 20,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, उससे गंगा मैया अभी 10% भी साफ नहीं हुई है। और वो किन किन एनजीओ को पैसा दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी को, इंद्रेश कुमार को और संघ को ये बताना चाहिए। एक सवाल, कोई लैप्स है, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको फिक्स किया जाएगा और जल्द से जल्द ये एनटीए में जिस तरह का ये मामला हुआ है उसको सही से ओवरलुक किया जाएगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अगर देश के भविष्य के कर्णधारों का, आने वाले डॉक्टरों का आप एक परीक्षा नहीं ले सकते हैं, तो आपको सत्ता से छोड़ देनी चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भी धर्मेंद्र प्रधान जी किसी अयोग्य डॉक्टर से अपनी चिकित्सा नहीं कराना चाहेंगे। आपको बच्चे अगर बीमार हुए तो किसी अयोग्य डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो आप अगर इस तरीके से माफियाओं के चंगुल में आकर के अगर नीट की परीक्षा होती है, एक ही परीक्षा केंद्र से 10-10 विद्यार्थियों को पूर्णांक प्राप्त होते हैं, या सूरत में जिस तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है, या फिर पटना में जिस तरीके का भंडाफोड़ हो रहा है, अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी दृष्टि खराब नहीं है, आपका दृष्टि दोष है। इस दृष्टि दोष का इलाज कराइए और भारत के भविष्य को सुरक्षित कीजिए। ये आपका काम है, वरना आपको पाप लगेगा, श्राप लगेगा और नरक में जाएंगे आप, क्योंकि आप देश के कर्णधारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, योग्य बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सबका भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं। अल्पमत की सरकार हमेशा कभी भी गिर सकती है। ये माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, भाजपा को मात्र 240 सदस्य हैं और भाजपा के जो सहयोगी हैं उनसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत मतभेद रखते हैं। वो चाहे संविधान को बचाने की बात हो, लोकतंत्र को बचाने की बात हो, जातीय जनगणना कराने की बात हो, या बिहार को और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने की बात हो, इन सारी चीजों पर ये लोग गंभीर मतभेद रखते हैं। तो निश्चित तौर पर ये अल्पमत की सरकार है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी उतने ही लोकतांत्रिक हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अपने ही बोझ से, अपने अंतर विरोधों से आने वाले समय में जरूर गिरेगी। काफी सवाल है, कश्मीर में एक कॉन्फ्लिक्ट पुलिस मुकदमा हुआ था यूएपीए के तहत प्रोसिक्यूट करने के लिए। 2010 से लेकर के 2024 तक एलजी साहब क्या उस फाइल को बैंक में रखकर उसका ब्याज खा रहे थे, या वो मुकदमे 2 हो जा रहे थे? एलजी साहब अगर एक फाइल को 10 साल में नहीं देख सकते हैं, या 14 साल में नहीं देख सकते हैं, या एलजी साहब जब से आए हैं तब से नहीं देख सकते हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी? एलजी साहब को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आप एक फाइल को निस्तारित करने में आपको 14 साल लगे। देखिए, ये सारी चीजें राजनीति से प्रेरित होकर के काम नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और अगर ये लाल फीताशाही 14-14 साल मुकदमों को डिले करती है, तो इस लाल फीताशाही के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए।